बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.2। 5 के ए पार्ट में कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, एक फाइनाइट पॉपुलेशन है। इसमें मीन की उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है, 50 है, एंड साथ उसने दी है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन की। ये है हमारे पास 250, ये 250। अब वो कहता है फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। फाइंड हमने करना है मीन, ये वाला फाइंड करना है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, एंड फाइंड करना है वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मीन की बात कर लें। मीन जो होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होता है पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। जितनी मीन की वैल्यू है उतनी ही होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स बार की। ये आ गई हमारे पास 50, ठीक है, ये हमारे पास 50 ही रहेगी। फिर वो कहते हैं इफ़ नंबर ऑफ वैल्यूज़, अब नेक्स्ट वो दे रहा है एन जो है इतना हो, ये एन हमारे पास 25 हो, तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार क्या होगी। ये फिर भी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होगा पॉपुलेशन मीन के। ये कितना था 50। इसी तरह वो फिर कहता है साथ ही आपने फाइंड करना है ये वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला था, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, सॉरी वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू था सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। हमें यही फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखें सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है जो कि हमारे पास 250 है। डिवाइड कर देना स्मॉल एन पे, स्मॉल एन की उसने वैल्यू खुद ही दे रखी है। 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ये 25 से कट जाएगा, ये 0 एंड 1 10 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट पूछता है इसका सेकंड करें। सेकंड में वो एन की एक डिफरेंट वैल्यू दे देता है, डिफरेंट क्या 100 है, ठीक है। मीन की वैल्यू हमेशा मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होगी म्यू के। ये भी 50 है तो ये भी 50 ही रहेगी। वैल्यू चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन या कह लें आप वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। यहाँ उसने वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार ही पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा। ये इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 250, डिवाइड करना 100 पे, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 2.5। अब इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में वो कहता है एन की वैल्यू जो है वो है, यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट। एन की वैल्यू उसने दे दी है जो कि हमारे पास है 1250। 1250 एन की वैल्यू है। अब देखिए मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो हमेशा इक्वल होगा मीन के। इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50 ही होगी। हम ऑलरेडी इसके थर्ड पार्ट में कर चुके हैं। हमेशा इनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, चेंज होगी तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की होगी। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 250। अब उसने एन की एक डिफरेंट वैल्यू दे दी है जो है 1250।
क्या करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25 को 125 में डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.2। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इसी तरह अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।